जी, इस बार तो आपने अच्छी खासी जीत की पहल की है। जी। लेकिन आप लगातार बनते आ रहे हैं, लगातार आपकी जीत होते जा रही है। इसके पीछे क्या मतलब मंसूबा बनाते हैं? देखिए, बात ऐसा है ना कि जो सरकार का व्यवस्था है, नियम है, उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। अपने से ऑनलाइन किसान का कराता हूँ। जो ऑनलाइन पोर्टल पर धान खरीदी का जो व्यवस्था सरकार किया, तो हमने 2-4 लड़का को जो कंप्यूटर करता है, चलाता है, उसको भेज-भेज करके घर-घर में ऑनलाइन कराता हूँ धान अधिप्राप्ति के लिए, चाहे फसल बीमा के लेकर के। जी। उसके बाद में लोग चुनाव में आते हैं, जिसे तिसे अथू करके चले जाते हैं, लेकिन मेरा चुनाव सालों भर है। हम प्रतिदिन एक एक न एक गांव में प्रतिदिन 2 घंटा 1 घंटा रहते हैं, सबसे मिलते-जुलते हैं। पूरे 12 महीना का काम मेरा यही है। लेकिन जब जब चुनाव आते होंगे या चुनाव के पीछे में भी परेशानियाँ तो आपको झेलनी ही पड़ती होंगी। परेशानियाँ हमको नहीं, हम कभी भी परेशान चुनाव को लेकर के नहीं रहे हैं। प्रतिद्वंदी को लेकर के। नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। प्रतिद्वंदी जो हम कहते हैं कि हमसे अच्छा होगा उसको आप लोग वोट दीजिए। तो क्या लगता है जनता किस वजह से चुन रही है? क्या कैसे ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप? जो सरकार का व्यवस्था है जनता के और माने व्यवहारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम ना नहीं कहते हैं, जितना संभव होता है उतना मदद करते हैं। मतलब जो कटेगी। हाँ, जो सरकार की क्राइटेरिया है उसमें तो मैं 100% माने खरा उतरता हूँ। उसके बाद में सामाजिक तौर पर जो भी माने समाज से हम लोग बंधे हुए हैं, माने बहुत पूर्वज पहले से भी मेरा परिवार के लोग समाज से जुड़े हुए हैं। त्रिवेणी संघ के टाइम से, गरीब या अमीर हो, जिसका समस्या आता है उसके साथ में मैं खड़ा रहता हूँ। लगभग कितने साल हो गए इस पर? मैं 2000 साल से हूँ। जो 3 साल पर चुनाव होता था, 2 बार 3-3 साल में हुए। उसके बाद में फिर पुनः 2009 में 8 में आदेश आया सरकार का कि प्राधिकार द्वारा चुनाव कराया जाएगा पंचवर्षीय योजना के तहत 5 साल। जिस तरह से मुखिया और माने विधायक एमपी का होता है, उसी तरह से उस साल से मैं लगातार, ये चौथा बार, 2 बार पहले। अभी क्या विकास दिख रहा है कि पहले से अभी क्या अंतर है? ये देखिए, ये किसी भी स्टेट सरकार का हम लोग बनिया है, मैंने अभी बिहार सरकार के हम लोग सरकारी बनिया है कि आप व्यवसाय कीजिए। मेरे यहाँ पीडीएस की दुकान है, पैक्से का खाद व्यवसाय है। उसके बाद में ये धान गेहूं अधिप्राप्ति है। तो जैसे सरकार का आदेश है उसके अनुसार मैं किसान को प्रचार प्रसार करता हूँ, और किसान जितना हो सकता है वो लोग लाभ उठाते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि आपका धान नहीं लिया जाएगा, आपका नहीं लिया, मेरा सीसी नहीं है तो ये नहीं है। जिसको देना है सभी लोग दे धान, और खेत खलिहान से उठाना होगा तो उठाते हैं। उसका खर्च भरपाई किसान लोग करते हैं अपने तरफ से। देखिए, बोड़ा जिस किसान को नहीं बोड़ा रखा हुआ है आप लोग के सामने, ये किसान का धान है, सब किसानों का धान है। हाँ, इतना सुविधा मैं अपने तरफ से देता हूँ सामाजिक बंधन के चलते। जो हम लोग को क्रेडिट लिमिट मिलता है, कैश क्रेडिट, उसमें 12% ब्याज लगता है। समय से एसएफसी चावल नहीं लेता है और पैसा भुगतान नहीं करता, उसके चलते हम लोग का जो कमीशन मिलता है पैक्स का, वो भी चला जाता है ब्याज में। बैंक अपना काट लेता है ब्याज। राज्य सरकार द्वारा आश्वासन मिला था कि ब्याज की दरें जो होगी राज्य सरकार भरेगी, अभी तक नहीं भर रही है। हम लोग ये पिछले साल हमारे पैक्स को 13 लाख ब्याज लगा है, अन्य पैक्स को तो 20-20 लाख लगा है। तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ और सहकारिता मंत्री के यहाँ भी हम लोग गए हुए हैं। तो आश्वासन मिला है, रजिस्ट्रार हैं, सचिव हैं सहकारिता विभाग, उनके यहाँ भी हम लोग गए हुए हैं कि अगर निदान होगा। माननीय मुख्यमंत्री का फाइल गया हुआ है। अब देखिए, क्या माननीय मुख्यमंत्री भी आश्वासन दिए थे, अगला बार सासाराम में आए हुए थे, कि हम इस पर तुरंत निदान करेंगे। मतलब अभी तक समाधान के नाम पे आश्वासन? हाँ, आश्वासन ही मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वित्त विभाग के यहाँ फाइल अभी पड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा। ऐसे में आप सरकार से क्या गुहार करेंगे? हम लोग गुहार कर चुके हैं, अब फिर पुनः गुहार करेंगे कि जो ब्याज जो लगता है हम लोग का कैश क्रेडिट का, सीसी का, वो ब्याज राज्य सरकार दे। राज्य सरकार का ही उपक्रम है एसएफसी। एसएफसी के चलते, और या बैंक को दे या माने पैक्स को दे या एसएफसी दे, हम लोग ये जो
दर है सर, समर्थन मूल्य दर है, उसके अनुसार हम लोग को चावल के भुगतान होता है। हम लोग इसी में परेशान हो जाते हैं कि जो सीसी का ब्याज लगता है वो राज्य सरकार दे या एसएफसी दे। अच्छा, कुल मिलाकर के अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया, तो जनता ने तो भरपूर मेहनत की होगी, आपका विश्वास भी जमाया है इतने सालों से। देखिए, जनता मेहनत और मैं मेहनत नहीं कर, जनता अपने आप आकर के वोट दे दिया। नहीं तो मान ले कि 2590 मतदाता है जिसमें 200-300 मर चुके हैं, उसमें 45% ही वोट हुआ है। बहुत पहले लोग बता दिया कि वोट क्या देने जाना है, हम लोग इसी तरह से जीत गए हैं। जनता के लिए वो तो हमेशा लड़ते हैं और 200-250 पाते हैं, अपना चले जाते हैं लोग। अपने करंग पंचायत के किसान वासियों का, जनता वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कहते हैं कि इसी तरह से आप काम करते रहिए, आप पूरा जिंदगी रहिएगा, जब तक से जिंदा रहिएगा तब तक से हम लोग बनाते रहेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दशरथ सिंह हुआ, करंज हुआ। मेरे पिताजी का नाम राजा रथ जी। मेरे बड़े पिताजी यहाँ अध्यक्ष रहे थे 20 साल और मुखिया रहे थे जमुना सिंह। किस पद से चुनाव जीता है? अध्यक्ष पद से, करंज पैक्स अध्यक्ष पद से।